आज आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहा हूं जिस खबर को संयोग की बात कहें या प्रयोग की बात कहें, जिस खबर को मोदी जी के डर की बात कहें, खौफ की बात कहें, या फिर इस खबर से यह समझा जाए कि हालत इतनी पतली है, हालत इतनी पतली है, इतनी जो है वो बौखलाहट है कि 400 पार तो छोड़िए साहब, लाले जो है वो 250 के पड़े हुए हैं। मुंबई के अंदर एक सीट पर, मुंबई के अंदर एक सीट के ऊपर उम्मीदवार की घोषणा की जाती है शिवसेना की तरफ से, और महज आधे घंटे के अंदर अंदर उसके घर पर ईडी पहुंच गई। आधे घंटे के अंदर अंदर जैसे ही टिकट दी गई, वैसे ही ईडी ने जाकर के ठक 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 दस्तक दे दी। ये गजब की बात है ना। और फिर चुनाव आयोग कहां है इस पूरे मामले में? क्या चुनाव आयोग ये नहीं देख रहा है कि इस तरह से अगर किसी को कैंडिडेट बनाया जा रहा है और कैंडिडेट बनते ही, उसके नाम का ऐलान होते ही अगर उसके घर पर ईडी पहुंच जाती है, तो क्या वाकई चुनाव के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड बचा है? सवाल इस बात का है। इस खबर पर हम बात करेंगे, और ये कौन शख्स हैं जिनके ऊपर ये एकदम टिकट का ऐलान होते ही तुरंत ईडी का रेड वहां पर पहुंची है, ईडी जो है वो दस्तक दे रही है। दूसरी इसके साथ में एक ऐसे जनार्दन रेड्डी को बीजेपी लेकर के आई है जिस पर 20 से ज्यादा मुकदमे हैं, और एक वक्त में तड़ीपार रहा है वो व्यक्ति, और उस तड़ीपार व्यक्ति को शामिल करवाया जा रहा है भाजपा के अंदर। कमाल की बात है ना। लेकिन इन दोनों खबरों पर आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में चर्चा नहीं मिलेगी, जो टीवी मीडिया है उसमें चर्चा नहीं मिलेगी। उसमें सर्वे दिखाए जा रहे हैं, मोदी जी 400 पार कैसे कर रहे हैं, यह समझाया जा रहा है। रोज रोज लोगों को यह बताया जाता है कि बस 400 पार तो हो चुके हैं, अब उससे आगे की दौड़ चल रही है। खैर, मैं बात करता हूं। एक खबर जो है वो आती है, खबर आती, और एक और मैं आपको बता दूं कि पंजाब के अंदर भी 13 घंटों से, पिछले 13 घंटों से आम आदमी पार्टी के नेता हैं दीपक सिंगला, उनके घर ईडी की टीम मौजूद है। मतलब एक तरफ जो है चुनावी एजेंसियां लगी पड़ी हैं, एक तरफ टीवी मीडिया लगी पड़ी है, एक तरफ पूरी भाजपा आरएसएस वो लगी पड़ी है, और फिर भी जो है 400 पार अगर नहीं हो रहा है तो फिर क्या कहें। मतलब चुनाव के अंदर कम से कम कुछ तो जो है वो, अब मोदी जी 10 साल से राज कर रहे हैं। अब अगर ये लोग सारे भ्रष्टाचार करके, करप्शन करके अगर अभी भी है बाहर और इन पर कार्रवाई नहीं हुई, तो फिर किसको दोषी माना जाए? मान लिया कि इन लोगों के ऊपर जो है वो कार्रवाई सही हो रही है, तो फिर अभी क्यों, इससे पहले ही करके इनको जो है वो निपटा देते। अभी तक तो इनकी जो है वो सजा मुकर्रर करवा देते। लेकिन वो कांग्रेस की तरफ से बार बार कहा जाता है कि कोई एक केस ऐसा नहीं हुआ आज तक जिसमें बीजेपी की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई हो और उस केस में बीजेपी ने सजा दिलवा दी हो। कोई एक केस ऐसा आज तक बीजेपी की तरफ से नहीं हो पाया है जिसमें बीजेपी की तरफ से एफआईआर हुई हो करप्शन को लेकर के, और उस केस में बीजेपी ने उसको सिद्ध कर दिया हो कि हाँ, ये जो आरोप लगाए गए थे वो बिल्कुल सच्चे हैं, और उसके बाद कोर्ट ने उस मामले में सजा दे दी हो। कोई ऐसा मामला अभी तक जो है वो बीजेपी नहीं कर पाई है। खैर, हम खबर की जो है बात कर रहे हैं, और खबर जो है बहुत दिलचस्प है। और खबर जो है अमोल कार्तिकर इनका नाम है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, और माफ कीजिए, अमोल कीर्तिकर नाम है इनका। अमोल कीर्तिकर इनका नाम है, और इन्हीं को ईडी ने सम्मन भेज दिया है। और किस मामले में सम्मन भेजा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और इस मामले को लेकर के शिवसेना की तरफ से जो है वो जवाब भी दिया गया है, और वो जवाब भी आप सुन लीजिए। शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे के, जो शिवसेना है, क्योंकि शिवसेना भी तो उखाड़ ली गई, शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा गया है कि अमोल कीर्तिकर को प्रवर्तन निदेशालय के सम्मन पर सांसद संजय राउत ने कहा कि जैसे ही लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार के रूप में उनके नाम की घोषणा हुई, उन्हें ईडी का सम्मन मिला। यह सिर्फ डराने की कोशिश है, लेकिन हम डरेंगे नहीं। अब यह सवाल है कि ईडी जो है किस चीज का इंतजार कर रही थी? इनके ऊपर जो आरोप है वो भी आपको बता देता हूं। खिचड़ी घोटाला,
खिचड़ी घोटाले का एक आरोप जो इनके ऊपर है। अभी खिचड़ी घोटाला क्या है, जरा आप अपने स्क्रीन पर जो है वो स्क्रीनशॉट के जरिए देखिए और मैं आपको आसान भाषा में बताता हूं। ये खिचड़ी घोटाला जो है, कोरोना के समय पर बीएमसी की तरफ से एक स्कीम जो है वो लाई गई मजदूरों को खिचड़ी देने की। इसमें 6 करोड़ 37 लाख रुपए का 6 करोड़ 37 लाख रुपए का इसमें ठेका दिया गया। और इस मामले में कॉन्ट्रैक्ट देने के मामले में कई तरह की अनियमितताओं का आरोप लगा था। और पिछले साल 1 सितंबर को ईओडब्ल्यू ने इस मामले में केस दर्ज किया था। और इसमें आरोप यह है कि मजदूरों को 250 ग्राम की जगह 125 ग्राम जो है खिचड़ी दी गई। देखिए, अगर नैतिकता के हिसाब से देखेंगे तो उस वक्त में लोग वैसे ही दान कर रहे थे, वैसे ही जो अपनी श्रद्धा भाव से जिसके जो बन पा रहा था वो दे रहा था। और अगर उस दौरान भी अगर किसी ने पैसे कमाने की सोची तो निश्चित तौर पर वो एक बहुत बुरा जो है वो कुकर्म था, मैं तो इस बात को कहूंगा। लेकिन फिर भी आप देखिए कि ऐसे मामले के अंदर जो केस पिछले साल 1 अगस्त में जो है वो दर्ज हुआ था, ऐसे मामले में जिसमें खिचड़ी का आरोप है और पूरा जो मामला है वो 6 करोड़ 37 लाख रुपए का ठेका दिया गया है। और उसमें जो हेराफेरी का या यूं कहें कि एक तरह से गबन करने का जो आरोप है, वो आरोप यह है कि 1 करोड़ रुपए वो जब वो मतलब कि खा लिए गए, करप्शन के तौर पर जो इन लोगों ने खा लिए, ये आरोप है। 1 करोड़ रुपए के एक केस में साल भर से जो है वो केस जो है चल रहा है। मैं साल भर नहीं, अभी खैर मतलब कि 6 महीने आप लगा लीजिए। पिछले साल 1 सितंबर को केस शुरू होता है, तो 1 सितंबर से लेकर के अभी तक वो केस चल रहा है। और उस केस के अंदर जो है वो आज जैसे ही इनके नाम की घोषणा हुई उसके बाद में तुरंत जो है वो ईडी पहुंच गई साहब। मतलब कितने भोले लोग हैं कि ईडी किस तरह से काम करती है, ईडी का काम करने का तरीका क्या है, वो अब क्या लोगों से छिपा हुआ है? क्या लोग इस बात को नहीं समझते कि ईडी किस तरीके से काम करती है? ये जो है वो केस है। मतलब एक सीधे तौर पर ये इतना भी नहीं सोचा जा रहा है कि लोग इसको लेकर के क्या कहेंगे, लोगों के बीच में क्या परसेप्शन जाएगी। कुछ तो डर होना चाहिए, या डर उससे बड़ा है। डर उससे बड़ा ये है कि जहां पर, ये जरा इनकी राजनीति को भी समझ लीजिए। अमोल कीर्तिकर जो हैं, इनके पिता हैं गजानन कीर्तिकर जो है वो विधायक हैं। और अब इनके बेटे को टिकट, अमोल कीर्तिकर को जो है टिकट मिली है, लेकिन गजानन कीर्तिकर जो इनके पिता विधायक हैं वो एकनाथ शिंदे के गुट में हैं। और अब जो है वो इनके बेटे को टिकट दे दी गई है। तो मामला एक तो यही है कि कहीं ऐसा ना हो कि उद्धव ठाकरे का जो ग्रुप है, जो शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ में है, अगर वो एकनाथ शिंदे से ज्यादा जीत गई तो फिर कहां पर मुंह छिपाएंगे और कहां पर मुंह दिखाएंगे, ये सवाल खड़ा हो रहा है। और दूसरा मामला ये है कि जिस महाराष्ट्र के अंदर, उत्तर प्रदेश के बाद में दूसरा सबसे बड़ा सूबा है, 48 सीटें हैं। पिछली बार जब शिवसेना और बीजेपी साथ में थी तो करीब 40 सीटें यहां पर बीजेपी का गठबंधन एनडीए यहां पर जीत गया था। तो दूसरा बड़ा सूबा जो राजनीतिक लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, उस सूबे में हालांकि बहुत खींचतान मची हुई है अभी तक भी सीटों को लेकर के, शिवसेना के बीच में, यानी एकनाथ शिंदे के बीच में और अजीत पवार के बीच में और बीजेपी के बीच में खींचतान मची हुई है। लेकिन वहां पर भी एक एक सीट को लेकर के किस किस तरीके के पैंतरे चले जा रहे हैं आपके सामने है। तो ये खबर जो है, अब आप इसको क्या कहेंगे? संयोग की बात है कि उधर से टिकट का ऐलान हुआ और इधर जो है वो ईडी का सम्मन पहुंच गया। क्या ये संयोग की बात है या ये प्रयोग की बात है? वो बाकी के लोगों को संदेश देने की बात है, या बाकी के लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको संदेश देने की बात है कि चुनाव लड़ो तो बस दिखावटी चुनाव लड़ो। ऐसा नहीं है कि चुनाव लड़ने का मतलब यह कि पूरा जान झोंक दो चुनाव के अंदर, पूरी ताकत लगा दो और बीजेपी को हरा दो। क्या ये प्रयोग की बात है? मैसेज देने की बात हो रही है, डर की बात हो रही है, खौफ पैदा करने की बात हो रही है? ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप इसको किस तरह से देखते हैं। दूसरे मामले पर चलते हैं। दूसरा मामला जो है वो इससे भी रोचक है। दूसरा मामला एक इससे भी रोचक है, और दूसरा मामला यह है कि जनार्दन रेड्डी
जनार्दन रेड्डी साहब, इनके ऊपर 35,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। 35,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। 20 केसों में ये इनके खिलाफ जो है 20 अलग अलग केस चल रहे हैं, 20 केस। और ये जो शख्स हैं, इसके बारे में कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया है और पवन खेड़ा ने इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। कांग्रेस कह रही कि पीएम मोदी हमेशा कहते हैं कि जनता जनार्दन के लिए खुद को खपा रहा हूं, मतलब कि खुद को मिटा दिया है। पीएम मोदी जनता के लिए नहीं खपते हैं, जनता के लिए खपते हुए कभी नहीं दिखे, लेकिन वह जनार्दन रेड्डी के लिए खपते हुए जरूर दिख रहे हैं। जनार्दन रेड्डी, उनके ऊपर 35,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। उनके ऊपर सीबीआई समेत 20 मामले लंबित हैं। उसने भारत के जंगलों और खदानों में अवैध खनन कर उसे बर्बाद कर दिया है। ये वही जनार्दन रेड्डी हैं जिनके बारे में एक जज ने कहा था कि उसने बेल लेने के लिए 400 करोड़ रुपए की रिश्वत ऑफर की थी। 400 करोड़ रुपए, माफ कीजिए 40 करोड़ रुपए, मैं गलत पड़ गया, क्योंकि आजकल इतने इतने करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड में हम पढ़ रहे हैं ना कि फलाना कंपनी ने इतने रुपए दे दिए हैं, और इलेक्टोरल बॉन्ड पर तो आगे आपको एक मैं छोटी सी झलक बताऊंगा। तो 40 करोड़ रुपए, 40 करोड़ रुपए जो शख्स जज को जमानत देने भर के लिए, बरी करने के लिए नहीं कि आरोपों से बरी कर दो, अब आरोपों से बरी के लिए तो हो सकता है 400 करोड़ की ऑफर हो, 40 करोड़ रुपए जमानत भर के लिए जो है दे दिया कि बस जमानत दे दीजिए। ऐसा पता नहीं कौन सा काम अटका हुआ था जो, और जब ऐसे लोग जो इतने इतने करोड़ों का मामला जो लोग लेकर के चलते हैं, तो जेल में रह कर के भजन नहीं गाते होंगे वो लोग। जेल में भी मोबाइलों पर ऐसे ऐसे लोगों का सारा काम चलता रहता है। आपको मालूम है किस तरह से पूरा खेल चलता है। तो ये जो है वो निकल करके सामने आया। अब इस मामले पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कांग्रेस ने, और पवन खेड़ा ने इस मामले पर क्या कहा है, मैं चाहता हूं छोटा सा हिस्सा 1-1.5 मिनट का आप जरूर सुनिए। प्रधानमंत्री जी अक्सर कहते हैं कि मित्रों, मैं जनता जनार्दन के लिए अपने आप को खपा रहा हूं। जनता के लिए खपते हुए तो नहीं दिखते, जनार्दन के लिए खपते हुए जरूर दिख रहे हैं। उस व्यक्ति का नाम है जनार्दन रेड्डी। और वो जनार्दन जो है जिसके विषय में आज हम चर्चा कर रहे हैं, भले ही वो 35,000 करोड़ के घपले का आरोपी हो, भले ही उस जनार्दन के खिलाफ सीबीआई समेत 20 मामले लंबित हों, भले ही उस जनार्दन ने भारत के जंगलों और खदानों में अवैध खनन करके उन्हें बर्बाद कर दिया हो, प्रधानमंत्री उस जनार्दन के लिए आपको खपते हुए दिखेंगे। उसका नाम है जनार्दन रेड्डी। अब ये जनार्दन रेड्डी साहब जो हैं, कोई भाजपा वॉशिंग पाउडर के नए ग्राहक तो है नहीं, बड़े पुराने ग्राहक हैं। लेकिन इस हफ्ते फिर से उन्होंने इस वॉशिंग पाउडर की सब्सक्रिप्शन को रिन्यू किया ताकि वो सारे दाग धो सके। ये वो जनार्दन रेड्डी हैं जिनके विषय में एक जज ने कहा था कि इन्होंने मुझे 40 करोड़ रुपए रिश्वत की पेशकश की थी बेल लेने के लिए। ये वो जनार्दन रेड्डी हैं जिनको न्यायालय ने बेल्लारी से तड़ी पार किया हुआ है। वो जनार्दन रेड्डी गृह मंत्री के साथ खड़े होकर कल मुस्कुरा रहे थे, तो तस्वीरें हमने देखी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसे ऐसे लोगों को लाया जा रहा है, जो तड़ी पार रहे हैं उनको लाया जा रहा है, तो मतलब क्या कहा जाए। अब राजनीति के अंदर थोड़ी बहुत तो शुचिता जरूर होनी चाहिए। राजनीति के अंदर थोड़ा बहुत तो जो है वो लोगों के सामने अपने आप को एक पर्दे में दिखाना चाहिए कि नहीं, हम एक पर्दे में हैं, बिल्कुल खुला होकर के सब कुछ नहीं चल रहा है। और यही शख्स जो है वो 2022 में अपनी खुद की पार्टी बना रहे थे, जनार्दन रेड्डी। बीजेपी से एक लंबे वक्त के लिए बाहर भी रहना पड़ा, बहुत पुराना नाम है इनका, लेकिन अब वही शख्स जो है वो एंट्री कर गए। 35,000 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप है। 35,000 करोड़, 35,000 करोड़ में तो पता नहीं क्या क्या हो सकता है। खैर,
अब आप बताइए कि क्या वाकई जो है वो बीजेपी की हालत इस वक्त में बहुत दयनीय है, और इसीलिए ऐसे लोगों को लाया जा रहा है। पंजाब से एक नेता को लेकर के आए हैं, रवनीत बिट्टू, कांग्रेस ने सांसद बनाया, सब कुछ जो है दिया, लेकिन और वही नेता जो किसान आंदोलन के समय पर कहते रहे कि भाजपा नेताओं के साथ डिबेट में भी नहीं बैठूंगा, जूती मारूंगा उनको मैं, और वही आज अमित शाह के सामने जय और उसके साथ साथ जो है जेपी नड्डा के सामने झुक करके सलाम करके वो सदस्यता हासिल कर रहे हैं। ये कमाल हो रहा है साहब। और एक बड़ा खुलासा मैंने आज आपको बताया है, आप फिर से सुन लीजिए जरा। कई ऐसी कंपनियों का नाम निकल करके सामने आया है, दवाई बनाने वाली कई ऐसी कंपनियों का निकल करके सामने नाम आया है, जो कंपनियां कोई हार्ट के जो डिजीज हैं, दिल की बीमारियां हैं, दिल फेल हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, कोरोना के इंजेक्शन बनाने का जो काम करते हैं, या फिर और मलेरिया के अंदर कई इंजेक्शन जो बनाने का काम करते हैं, जो गंभीर बीमारियां हैं, जानलेवा बीमारियां हैं, वो काम करने, वो इन दवाइयां बनाने का जो काम करती, जो कंपनियां, उनके सैंपल फेल हो रहे थे, कई बार सैंपल फेल हो गए थे। और उन कंपनियों को आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जिन कंपनियों के सैंपल दर्जनों आधी दर्जन बार जो है फेल हो रहे थे, वो कंपनियां जाकर के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदती हैं। कोई 39 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा तो 37 करोड़ रुपए जाकर के भाजपा को दे दिए। 67 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीदा तो 63 करोड़ रुपए भाजपा को बॉन्ड दे दिया, एक तरफा। कई कंपनियों ने सारा का सारा पैसा केवल और केवल बीजेपी को दे दिया। क्या आप बताइए कि अगर कल को सरकार बदलेगी या इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एसआईटी की जांच बैठेगी, तो फिर ये कनेक्शन निकल करके सामने नहीं आएगा कि किस तरीके से क्या क्या चीजें हुई। मैं आज इस बात को नहीं कह सकता हूं क्योंकि सबूत नहीं है, और हवा में बात करने से यह है कि आपके ऊपर ही जो है वो हवा लटक जाएगी, आपको ही हवा में लटका दिया जाएगा। तो बगैर सबूत के तो खैर क्या बोलें, लेकिन पब्लिक तो सब जानती है ना साहब। जिस आदमी की, जिस कंपनी की लगातार सैंपल फेल हो रहे हैं, जिस कंपनी को नुकसान हो रहा है, और वो कंपनी जाकर के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदती है, एक नहीं 8-8 9-9 कंपनियां हैं, और कईयों के दफ्तर, हेड ऑफिस वो गुजरात में है, किसी के मुंबई में है। आप कर क्या रहे हैं साहब? 400 पार, 400 पार कर रहे हैं। यही 400 पार है। ये तो उस पार्टी के लक्षण दिखाई दे रहे जो 200 पर अटकी हुई हो, या 200 पर भी जिसका मामला नहीं बन रहा हो। सारे हाथ पैर मारे जा रहे हैं, सारे दांव पेच चले जा रहे हैं, सारे चाबी जो लगाई जा रही कि कौन सी चाबी से ताला खुल जाए। इस तरह से देश चलता है, इस तरह से लोकतंत्र चलता है, इस तरह से चुनाव जीते जाते हैं और चुनाव लड़े जाते हैं। और चुनाव आयोग साहब, चुनाव आयोग की तो पूछिए ही मत। हां, नोटिस जारी कर दिया गया है सुप्रिया सेनेट को कि कंगना रनौत के बारे में उन्होंने ट्विटर पर या सोशल मीडिया पर ऐसा क्यों लिखा, जबकि वो कह चुकी हैं। विद इन मिनट्स जो है उन्होंने वो डिलीट कर दिया, डिलीट करके कहा कि ये जिस किसी ने किया है उसके ऊपर कार्रवाई हम खुद करेंगे। लेकिन उनके ऊपर नोटिस जारी हो रहा है, और यहां पर एजेंसियों से पूछा भी नहीं जा रहा कि भैया बताइए ये अभी अभी जो है वो हमारे, क्योंकि चुनाव जो कोई अगर उम्मीदवार बन गया तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी वो चुनाव आयोग की हो जाती है। चुनाव आयोग देखता है कि वो निष्पक्ष तरीके से और स्वतंत्र तौर पर चुनाव लड़ पा रहा है कि नहीं लड़ पा रहा है। कोई पक्ष ऐसा तो नहीं है कि जो उसके ऊपर प्रेशर बना रहा हो, जो आजाद होकर के कम से कम चुनाव लड़ सके। ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। और अगर कोई चुनाव के लिए जो है वो उम्मीदवार बनता है, उसके ऊपर छापा रेड, या कहीं से जो है चुनाव लड़वाने के लिए 35-35 हजार करोड़ के आरोपियों को लाया जा रहा। क्या समझते हैं लोग? समझते नहीं है क्या? लोगों की बुद्धि का जो लेवल है वो इतना कमजोर है कि लोग इतनी खुली चीजों को अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पाएंगे क्या? आप बताइए। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए।
और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।